जय श्री कृष्ण। हे भद्र पुरुष, अन्य लोग यथा अधिक चरुदेशन गद्द तथा सत्यभामा का पुत्र जो श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं और बिना किसी विचलन के उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, ठीक से तो है। जय श्री कृष्ण। भले ही धर्म अपने अधिकार में हो, वह जीत और अचूकता के बीच की खाई को पाट सकता है। भरी सभा में दुर्योधन को पीड़ा देना, एम्पायर लक्ष्मी विजय नृत्य आपी भी स्वयं दुर्योधन, उसकी भुजाएं विजया अर्जुन अच्युत श्री कृष्ण सहित धरने धर्म से धर्म राजा युधिष्ठिर परिपति पालन पोषण करता है से तुम धर्म के प्रति सम्मान दुर्योधन आत्मत ईर्ष्यालु तथा किसका सबम शाही दरबार साम्राज्य रॉयल्टी लक्ष्मी धन विजय अनुवृत्त अर्जुन की सेवा। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। अब मैं पूछना चाहूँगा कि महाराज युधिष्ठिर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार तथा धर्मपद के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण कर तो रहे हैं। पहले तो दुर्योधन ईर्ष्या से जलता रहता था क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण तथा अर्जुन रूपी दो बहुओं के द्वारा सुरक्षित रहते थे, जैसे वे उनकी अपनी ही भुजाएं हों। जय श्री कृष्ण। तात्पर्य: महाराजा युधिष्ठिर धर्म के प्रति थे। जब वे भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की सहायता से अपने साम्राज्य पर शासन करते थे तो उनके साम्राज्य का ऐश्वर्य स्वर्ग के भी ऐश्वर्य की सभी कल्पनाओं को मात कर चुका था। उनकी असली बाहें तो भगवान कृष्ण तथा अर्जुन थे। इस तरह वे हर एक के ऐश्वर्य से बहुत आगे थे। दुर्योधन इस ऐश्वर्य से ईर्ष्या करता था, अतएव उनसे युधिष्ठिर को संकट में डालने के लिए अनेक चालें चली और अंततः कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद महाराजा युधिष्ठिर एक बार फिर से अपने वैद्य साम्राज्य पर शासन कर सकते तथा उन्होंने धर्म के प्रति सम्मान तथा आदर भाव की पुनर्स्थापना की। महाराज युधिष्ठिर जैसे पुण्यात्मा राजा द्वारा शासित सम्राट की यही शोभा है। जय श्री कृष्ण। ऐसा क्या है कि भीम जो अपने पापों से इतना क्रोधित था, उसने अपनी सबसे लंबी तलवार सांप की तरह छोड़ दी। युद्ध भूमि भगवान के पैरों को आघात को सहन नहीं कर सकी क्योंकि उनकी गद अद्वितीय तरीके से चल रही थी। किम क्या यह पूरा किया हुआ आदेशों पापियों के प्रति अदम क्रोधित अति अधीर अजय भीम अहितवत काले सांप की तरह धीर्य तम बहुत समय तक विमच मुक्त यत शिक्षा पातदन रणभूमि युद्ध क्षेत्र नहीं सहन कर सकता है। मार्ग में पदगद प्रभो द्वारा ड्राइविंग चरट अजीब। जय श्री कृष्ण। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। कृपया मुझे बताएं, क्या विशेर सर्प तुल्य एवं अजय भीम ने पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रोध बाहर निकाल दिया है तथा चालान के उसके कौशल को रण भूमि भी सहन नहीं कर सकती थी जब वह उस पद पर चल पड़ता था। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तात्पर्य: भीम के बल से विदुर परिचित थे। जब भी भीम युद्ध क्षेत्र में होता तो पद पर उसकी पदचाप तथा उसके अद्भुत गदा कौशल शत्रु के लिए असह्य होते। बलशाली भीम ने लंबे समय तक धृतराष्ट्र के पुत्रों के
विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया। विदुर की जिज्ञासा थी कि क्या उसने अभी तक सताए हुए विषैले सर्प की भांति अपना क्रोध बाहर निकाला है। जब सर्प लंबे समय से पनप रहे क्रोध के पश्चात अपना विषय छोड़ता है तो शिकार जीवित नहीं रह सकता। जय श्री कृष्ण। मुझे आशा है कि यशोदा उन राथियों की शत्रु है जिन्होंने बंदियों को मारा है। भगवान द्वारा ध्यान न दिए जाने पर उनके बाण मायावी शक्ति द्वारा छिपा दिया गया और भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। कचित क्या प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध रथ युद्धा उन महान रथियों में गदिवा सर झुकाओ उपरत अरित जिसने शत्रुओं का नाश किया हो। अस्ते ठीक से है, किसी का ध्यान ना जाना ना पहचानना हुआ। यते किसका शरकुता बुद्ध बाणों से अच्छिदित माया किराता छंड शिकारी गिरशित शिवाजी पूर्ण संतुष्ट थे। जय श्री कृष्ण। कृपया मुझे बताएं कि अर्जुन जिसके धनुष का नाम गंडीव है और जो अपने शत्रुओं का विनाश करने में रथियों में सदैव विख्याता है, ठीक से तो है। एक बार उसने ना पहचाने जाने वाले चढ़ा शिकारी के रूप में आए हुए शिवाजी को बाणों की बौछार करके उन्होंने तृष्ट किया था। जय श्री कृष्ण। तात्पर्य: शिव जी ने अर्जुन के बल की परीक्षा एक सुअर के शिकार को लेकर हुए झगड़े के द्वारा ली। उन्होंने शिकारी के छद्मवेश में अर्जुन का सामना किया। अर्जुन उन्हें तब तक बाणों से अच्छिदित करता रहा जब तक कि वे अर्जुन के युद्ध से तृष्ट नहीं हो गए। उन्होंने अर्जुन को पशुपति अस्त्र दिया और आशीर्वाद दिया। यहाँ पर विदुर इसी महान योद्धा की कुरुक्षेत्र के विषय में पूछ रहे हैं। जय श्री कृष्ण। पृथा के दोनों पुत्र यमराज और पृथा के पुत्रों से धीरे हुए थे। जैसे एक माँ की आँखें उसकी रक्षा करती हैं, जैसे ही गरुड़ ने युद्ध में इंद्रा के मुंह से अपना हथियार उठाया, उसने युद्ध में आनंद लिया। यमो जुड़वा नकुल और सहदेव उत्सवित क्या दामाद पृथ्वा का प्रदय पथों के पत्रों द्वारा व्रतों सुरक्षित पक्षभूमि पलकों द्वारा अक्षिणी आँखों की चतुर्थ सम्मान रेमंड लापरवाही से खेल रहा है। उदय छीन लेना मुझे युद्ध में स्वयं दृष्ट स्वयं की संपत्ति पर। जय श्री कृष्ण। क्या अपने भाइयों के संरक्षण में रह रहे जुड़वा भाई कुशल पूर्वक है? जिस तरह आँख पलक द्वारा सदैव सुरक्षित रहती है, उसी तरह वे पृथा पुत्रों द्वारा संरक्षित है, जिन्होंने अपने शत्रु दुर्योधन के हाथों से अपना न्यायसंगत साम्राज्य उसी तरह छीन लिया है जिस तरह गरुड़ ने वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया था। जय श्री कृष्ण। तात्पर्य: स्वर्ग का राजा इंद्र अपने हाथ में वज्र धारण करता है और अत्यंत बलशाली है, किंतु भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने उसके मुख से अमृत छीन लिया था। इसी तरह दुर्योधन स्वर्ग के राजा के ही समान बलशाली था, फिर भी पृथा पुत्र पांडव दुर्योधन से अपना साम्राज्य छीनने में सफल रहे। गरुड़ तथा पार्थगण दोनों ही लाडले भागवत भक्त हैं, इसलिए वे ऐसे प्रबल शत्रुओं का सामना कर सके।
विदुर की जिज्ञासा पांडवों के सबसे छोटे दो भाई नकुल तथा सहदेव के विषय में थी। ये जुड़वां भाई माद्री के पुत्र थे जो अन्य पांडवों की विमाती थी। जब माद्री अपने पति महाराज पांडवों के साथ प्रणय कर गई तो कुंती ने उनका भार संभाला था। उत्पन्न ये सौतेले भाई थे, किंतु नकुल तथा सहदेव अन्य 3 पांडवों अर्थात युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन के ही सामान्य थे। ये पांचों भाई विश्व में सगे भाइयों के रूप में विख्यात हैं। तीनों जेठ पांडवों ने अपने छोटे भाइयों की उसी तरह देखरेख की जिस तरह आँख की रखवाली पलक करती है। विदुर यह जानने के लिए उत्सुक थे कि दुर्योधन के हाथों से अपना साम्राज्य जीत लेने के बाद पांडवों के छोटे भाई बड़े भाइयों के संरक्षण में सुखपूर्वक तो रह रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अफसोस, महासंत राजा के बिना भी पिता को उसके बच्चों की खातिर ले जाया जा रहा है। रथ पर विजय प्राप्त करने वाला एक वीर, दूसरा धनुष और चौथा कुकुम्भा था और पिता कुंती आपी भी धीते अपना जीवन व्यतीत करती है। शिशु का अर्थ है पिताहीन बच्चों के लिए राजश्री राजा पांडु वीरेन सतोमर बिना अपी बिना भी 10 उसका ये कौन तू, लेकिन एक अकेला वीर योद्धा अतिरिक्त सेना के कमांडर विजय धनुष द्वितीय कुकुम दिशाएं चतक्षेत्र चारों।